हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो पेपर है गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। पेपर का कोड आपका है B15000। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, पूरे सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके। और प्यारे बच्चों, जिन्हें लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, ठीक ना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। बस वीडियो को देखते देखते रहिए और रेड वाला बटन क्या करना है, आपको दबा देना है। तो चलिए, यहाँ पर निर्देश में आपको पता है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये प्रश्न पत्र आपके दो खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और ब में। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे, जिनको आपको OMR शीट पे क्या करना है, भरना है। और खंड ब में आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में देना है। आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा 70 नंबर का। तो ध्यान से देखिए आप लोग, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। पहला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिएगा, सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है ना, वो 0 होती है। क्या होती है? 0। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है पूर्णांकों के समुच्चय को पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेहलिन जेड शब्द किस भाषा का है? तो देखिएगा, ये आपका जो है जर्मन भाषा है। कौन सा भाषा है? जर्मन। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा 32 पे पावर आपका 2/5 का मान क्या होगा। तो देखिएगा, 32 को तोड़ेंगे तो आपको 2 गुणे ऐसे, तो 2 पे घात हम लोग 32 को 5 लिख सकते हैं। फिर आपका 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे पावर बचेगा 4। तो 2 पे पावर 2 बचेगा, 2 का मान 2 पर मतलब 2 का वर्ग जो आपका होता है वो 4 होता है। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x+1, यहाँ पर देख सकते हैं आपका वैल्यू जो कह रहा है, यदि x+1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करिए। तो चलिए k का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले इधर ये x लिखा ना, x+1, तो इसको ऐसे इधर प्लस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। x का वैल्यू -1 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू जो दिया आपका 2x² प्लस kx बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और x की जगह पे कितना मान निकला, -1। -1 रखेंगे, प्लस आपका हो जाएगा k, इसका वैल्यू -1 बराबर 0। एक का वर्ग एक ही होता है, तो 2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, k बराबर 0। इधर माइनस इधर जाएगा तो ये k हो जाएगा। तो k का मान आपका हो गया 2 प्लस में। तो देखिए प्लस में 2 दिया है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3x² x³ माइनस 3x प्लस 7 में x² का गुणांक होगा। तो देखिए गुणांक कैसे निकालेंगे आप लोग। यहाँ पर वैल्यू दिया है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या वैल्यू दे रखा है, 3x²। क्या दे रखा है, 3x²। यहाँ पर दे रखा 3x²। फिर आपका दिया x³ माइनस 3x प्लस 7। बहुत सारे बच्चे ना 3x² दिया तो ये 3 लगा देंगे, ये गलत है बाबू, ध्यान से देखिए। तो आपका क्या होगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3 घात और 2 घात मिल के आपका 5 घात हो जाएगा। 3 3 आपका हो जाएगा 9, 2 घात और 1 घात मिल के 3 घात, और 3 सत्ते हो जाएगा 21। एक्स पे का पावर 2। तो x² यहाँ मिला ना, तो आपका पावर कितना होगा, 21 होगा। मतलब इसका x² का जो गुणनखंड होगा वो 21 हो जाएगा, प्लस का 21। फिर कह रहा है यहाँ पर बहुपद दिया px इतना तक शून्य होगा। तो क्या शून्य होगा, देखिए इधर माइनस से इधर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/2। 3/2 बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, कार्तीय तल पर जो क्षैतिज रेखा होती है वो कैसी होती है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कार्तीय तल पहले हम लोग बना लेते हैं। तो कार्तीय तल आपका कुछ इस प्रकार से होता है। देखो ये वाला इस रेखा को हम लोग कहते हैं ना क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और इस वाले रेखा को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और ये आपका होता है एक्स एच, ऊर्ध्वाधर जो होता है आपका वाई एच होता है, पता है ना। तो आपका पूछा कार्तीय तल पर क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी, तो एक्स एच कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। किसी बिंदु से वाई अक्ष की जो होता है, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पहले आपका कोटि होता है फिर भुज होता है, ऐसे होता है ना। तो इसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंदु 0, -7 स्थित है। तो 0,
आपका -7 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको चतुर्थांश पता होगा, फर्स्ट चतुर्थांश प्लस प्लस, सेकेंड चतुर्थांश माइनस प्लस, थर्ड वाला आपका माइनस माइनस होता है, फोर्थ वाला प्लस और माइनस होता है। क्लियर। तो प्लस और माइनस है, मतलब यहाँ पर देखो प्लस में है और माइनस में है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का हल क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे ना, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। अगर मान लो x का मान 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप रखते जाओ तो क्या होगा, इसके मान अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। ओके। फिर कह रहा है एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वह कैसा होता है। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण आपका होता है वो आपका x बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, x बराबर 0 होता है। क्लियर। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे यदि x बराबर 3 y बराबर -2 तो कह रहा है 2x प्लस 5y बराबर k का मान रखो। मतलब x के जगह पे आपको 3 रख रहा है तो 2 हो गया, x की जगह पे क्या रखना, 3, तो 2 गुणे 3 हो गया। फिर प्लस है 5 है, y की जगह पे क्या करना है आपको, -2 रखना है, -2 बराबर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो 2 3 6 और 2 25 हो जाएगा 10, -10 बराबर हो गया k, 10 में 6 का -4 बचेगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, -4। k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -4। तो -4 आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ज्यामिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। ओके। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यूक्लिड द्वारा लिखित एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं। तो एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, तो ये आपके अध्याय जो है आपके 13। कितने अध्याय हैं आपके, 13 है। ओके। एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर जो आपका होगा, चलिए आपका हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कौन सा शब्द अपरिभाषित नहीं है। अपरिभाषित नहीं है, यहाँ पर अपरिभाषित नहीं है पूछ रहा है, तो किसको अपरिभाषित नहीं किया जा सकता है, बिंदु को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है। एक ही बिंदु पर बने कोणों का जो योग होता है 360 अंश का होता है। कितने का अंश का होता है, 360 अंश का। कह रहे किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग अन्य तीसरे कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है। देखिए कि दो त्रिभुज का योग, इन दोनों का योग जो होता है तीसरे के बराबर होता है। तो आपका पाइथागोरस पढ़े है ना, कर्ण का बराबर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दो कोणों का योग बराबर कर्ण होता है ना, तो समकोण त्रिभुज में होता है। किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। फिर यहाँ पर क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो सर्वांग समता की जो कसौटी कौन सी नहीं होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा, साइड साइड एंगल, मतलब भुजा भुजा कोण हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण जो है आर जो है कोण पी के बराबर है तथा क्यू आर 4 सेमी है तथा पी आर 5 सेमी है, तो पी क्यू की लंबाई, तो देखिएगा पी क्यू की जो लंबाई आपकी हो जाएगी ना, वो 4 सेमी हो जाएगी। ओके। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एक कोण 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम। हाँ। फिर यहाँ पर क्या रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलो 5 खंडों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला यहाँ पर क्या कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे संख्या 0.32 को p/q के रूप में क्या करना है, बदलना है। तो p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग माना, लिखेंगे माना x बराबर जो संख्या दिया है उसको लिख लेंगे 0.32। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में पहले हम लोग 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा करने पर क्लियर। तो जब 10 का गुणा होगा तो इसमें हो जाएगा आपका 10x बराबर। तो देखिएगा 10 का गुणा होगा ना तो एक संख्या इधर क्या होगा, खसक के आएगी। तो आपका 3 हो जाएगा 2। उसके बाद पुनः आपका 3 2 है तो ऐसे हम लोग 3 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2 आपका।
पुनः उसके बाद लिखेंगे हम लोग पुनः दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 का गुणा कराएंगे। 100 का क्या होगा, गुणा करने पर, तो 100 का जब गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 100x बराबर, जब देखिएगा 100 का गुणा होगा तो ये दोनों आपका दोनों अंक क्या होगा, इधर का सक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 32.32। समीकरण नंबर आपका हो गया 3। अब देखिए ये वाला और ये वाला पहला वाला दोनों समान है, तो इसमें से हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। क्लियर, तो घटा लेते हैं 3 में से। 100x बराबर 32.32। समीकरण 1 है आपका x, आपका 0 हो जाएगा 32। ओके, तो इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 99x बराबर आपका हो जाएगा 32। इधर गुणे में इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, तो 32 बटा कितना हो जाएगा 99। यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 5 प्लस कड़ी में 5, फिर 5 माइनस कड़ी में 5 का क्या करो, मान ज्ञात करो। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 5 प्लस कड़ी में 5, अब 5 माइनस कड़ी में 5 का मान। देखिएगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक क्वेश्चन में क्या होता, ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता ए माइनस बी। क्लियर, तो यहाँ पर देखो 5 से 5 का गुणा होगा तो 25, तो 5 से 5 का गुणा होगा तो कड़ी में से 5 हट जाएगा, बस 5 बचेगा, 25 में से 5 जाएगा आपका हो जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात होता है, तो पूरे विस्तार से आप लोग क्या करिए, गुणनखंड भी अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो गुणनखंड लगाते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यही है ना आपका। अच्छा, ये जो 9 होता है ना, बीच वाले पद को दो भागों में क्या होता है, तोड़ना होता है। कौन सा ऐसा वैल्यू रखें यहाँ, तो तोड़ने पर आपको -9, मतलब जोड़ने पर यहाँ माइनस लगा, जोड़ने पर 9 और गुणा करने पर 20। तो कौन सा आपका वैल्यू हो सकता है, 4x माइनस 5x। 5 और 4 आपका 9, 4 में 5 का गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x माइनस प्लस आपका माइनस 5 चौक को आपका हो जाएगा 20। एक दोनों में से कॉमन आपका जो हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। फिर आपका जो बाहर बचा ना, इसको दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है समांतर रेखाओं की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग लिख लेंगे। फिर कह रहा है बिंदु 0, -5 तथा -4, 6 को काटती तल पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो चलो प्रदर्शित कर लेते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे काटती तल आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपको पता है, ये एक्स अक्ष है, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लिख लेना है, ऐसे 5 तक लिख लेना है। ठीक है, फिर इधर भी लिख लेना है आपको 5 तक ऐसे। ओके, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे आपको लिख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। फिर कह रहा है 0, -5, तो 0, -5 को दर्शाइए, ऐसे आप क्या करेंगे, सिंबल को दर्शा देंगे। ओके, तो चलिए ये लोग आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद इसको देख लो आप लोग, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतना तो आलेख में स्थित ए का मान ज्ञात करिए। तो चलिए ए का मान कैसे ज्ञात होगा, ए का मान करके आपको दिखा दें। आपका यहाँ पर लिखा है 3y बराबर ax + 7, ये लिखा है ना। तो चलो ए का मान कैसे गया, तो देखो इसको हम लोग इसको हम लोग x कहेंगे, इसको हम लोग y, मतलब x का मान आपका दे रखा है 3 और y का मान दे रखा है आपका 4। क्लियर, तो x की जगह पे हम लोग 3 और y की जगह पे 4, y की जगह पे आपका हो गया 4। ये है तो ए, x का मान आपका 3 दे रखा है, +7 है तो 7, 3 चौको हो गया 12, 3 का नाम हो गया आपका 3a और प्लस हो गया 7। इधर ये प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, 12 - 7 बराबर 3a। तो 12 में 7 गया आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा बराबर 3a। इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 5/3। तो a का मान आपका हो जाएगा 5/3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या रहा ना कि 3 संलग्न चित्र में y का मान ज्ञात करना। पूरा आपका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वैल्यू दिया है, तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं y का मान हम लोग निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक से।
आपका ना यहाँ पर जितना भी वैल्यू दिया सभी वैल्यू को क्या करते हैं लिख लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला सभी को ऐड कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 5y प्लस 2y प्लस फिर आपका लिखा 5y, जो पूरे का जब बनता है ना तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ओके, 5 2 7 हो गया, 7 5 हो गया 12, 12y बराबर हो गया 360। इधर गुणे में इधर रहेगा तो भाग में 360 बट्टा हो जाएगा 12, 12 तिहाई हो जाएगा आपका 36, 12 तिहाई 36, जीरो तो जीरो, तो y का मान जो होगा आपका 30 अंश होगा। y का मान कितना होगा 30 अंश। ओके, उसी तीन खंड को ही करना है तो बाकी हम लोग और कर लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर हर का परिमीकरण करो, इसको आप लोग लगा लेंगे, तीन ही कोई करना तो इसको हम लोग कर लेते हैं। हर का परिमीकरण करिए तो हर का परिमीकरण कैसे होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 बट्टा में आपका दिया है 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 3, ऐसे वैल्यू दिया है। तो हर का परिमीकरण करना तो हर का परिमीकरण हम लोग करते हैं, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, ये 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 3 इंटू कर लेंगे। देखो अब ये वो यहाँ पर लिखा है ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आपका हो जाता है प्लस जब हर का परिमीकरण होता है तो। क्लियर, इतना हो जाएगा आपका, आप प्लस यहाँ पर 2 कड़ी में 3, ऊपर नीचे सेम वही लिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा इसका जो मल्टीपल होगा ना इसमें कराएंगे, तो कड़ी में 2 का जब इसमें मल्टीपल होगा तो ध्यान से देखिएगा, इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, पहले एक लाइन लिख लेते हैं या इसी जगह कर लेते हैं हम लोग। देखो 2 का इसमें गुणा कराएंगे, 2 में 2 का कड़ी में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 बचेगा 2 बचेगा, 2 3 आपका हो जाएगा 6, फिर आपका इसका गुणा इसमें होगा। तो ध्यान से देखिए ये कड़ी 3 है या कड़ी 2, भिन्न भिन्न कड़ी है, और यहाँ बच्चा 2 2 लिख लेंगे, कड़ी में कड़ी वालों को अंदर गुणा कर लेंगे, 6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें होगा, यहाँ 3 है तो 3, ये कड़ी में 3 या कड़ी 2 भिन्न भिन्न है तो गुणा हो जाएगा कड़ी में, 3 दूनी 6। अब फिर इसका गुणा क्या होगा इसमें, तो ये कड़ी 3 है ये भी कड़ी में 3 है, समान है दोनों, तो कड़ी में कड़ी का गुणा कड़ी हट जाए 3 बचेगा, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होगा, इसका गुणा इसमें, तो 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, फिर 2 में 2 का गुणा कड़ी हट जाएगी 2 और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, माइनस 2 में 2 का गुणा कराएंगे 4, और कड़ी में कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, तो आपका बचेगा कितना 3, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो 6 और 6 हो जाएगा आपका 12 प्लस 2 कड़ी में 6 और 3 कड़ी में 6, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5 कड़ी में 6 हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। फिर कह रहा है आपका 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। तो चलो गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। कह रहा 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो इसका ना इसमें गुणा हो जाता है, 12 का नाम हो जाएगा 12, 12x स्क्वायर, कौन सा ऐसा दो वैल्यू रखे कि गुणा करने पर आपका मतलब 12 या जोड़ने पर आपका क्या मिले 7 मिले। ओके, तो ऐसा कौन सा गुणनखंड हम लोग रख सकते हैं, तो देखिएगा हम लोग रख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस हो जाएगा आपका 1, 4 3 7, 4 3 12, यहाँ पर 12 नहीं लिखते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू होता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं नोट करते हैं। ओके, इन दोनों पे का मान आपका हो जाएगा 4x, भाग करिए 4 3 12, एक एक्स से आपका क्या होगा एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा आपका एक एक्स। ओके, तो पुनः हम लोग क्या करेंगे 4x से 4x से भाग करेंगे तो आपका होगा 1, प्लस हम लोग यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, 1 से इसे भाग करेंगे तो आपका 3x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों में से कॉमन हम लोग ले लेंगे 3x प्लस 1, और ये जो बाहर बचा ना इसको दूसरे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा गुणनखंड। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा था ध्यान से देखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इतना है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना है। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा आप लोग आगे देखते हैं। ये देख लीजिए आसान है, इसको बता देते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 इतना इतना बिना भाग दिए, तो आसानी पूर्वक से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा तो भाग भी ये इतना का मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे आसानी पूर्वक से हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा ना कि 1/7 का जो मान दे रखा है 0.142857, तो कह रहा है 2/7 का मान क्या होगा, तो 2/7 का मान हम लोग निकालते हैं। 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1/7 का मान कितना मिल चुका हमें
मिल चुका है 0.142857। इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 7 14, 4 हो जाएगा आपका, 2 5 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 चौको 8, तो 2 आपका हो जाएगा 0। फिर इसी प्रकार 3/7 का मान पूछा तो 3 गुणे क्या कर ला 1/7, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1/7 का तुमको मान पता है 1 4 2 8 5 7। इसी प्रकार 4 का, इसी प्रकार हम लोग 5 का क्या कर सकते हैं, अब 3 का गुणा इसमें पूरा कर देना। ओके, और इसी प्रकार आपको टोटल करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर आपका ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इसको कर लेना आप लोग। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसको आपको बताना है। कोई एक खंड इसमें से करना है तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है, आसानी पूर्वक से। फिर आपका यहाँ पर कह रहा है कोई एक खंड कीजिए, या तो इसमें से कोई एक कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग ये वाला भी कर लोगे आप लोग ना, नहीं कर पाओगे, चलो एक बता देते हैं। 8 नंबर में दिया है, कह रहा है ए का वैल्यू आपका 5 + 2 कड़ी में 6 दे रखा है, बी बराबर आपका दे रखा है 1/a दे रखा है। तो कह रहा ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a² और b² का मान ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पर a का वैल्यू रख लो, a का वैल्यू हमारा हो गया 5 + 2 कड़ी में 6, स्क्वायर लगा तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब b का मान दे रखा 1/a, इसका भी स्क्वायर करना तो स्क्वायर हमने कर दिया। क्लियर ना। अब a + b का होल स्क्वायर है तो तोड़ोगे तो आपको कितना होगा 25, या एक लाइन बढ़ा लेते हैं, a² + b² + 2ab होता है, 2 गुणे a का मान 5 और b का मान आपका हो गया 2 कड़ी में 6, आपका प्लस इसका वर्ग करोगे तो 1 क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। ओके, फिर आपका यहाँ पर 5 का वर्ग करोगे कितना होगा 25, प्लस इसका 2 दूनी 4, 6 के 24 हो जाएगा, प्लस 2 25 10, 10 दूनी आपका हो जाएगा 20 कड़ी में 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा a²। ओके, तो 25 और 20 आपका हो गया 49, कितना हो जाएगा आपका 49 + 20 कड़ी में 6 हो जाएगा, प्लस 1/a²। या तो इसी जगह इसको छोड़ दीजिए, या तो a² का ना इसमें और इसमें गुणा कर लेना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसको आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।